लुक एट द रियांस बाथरूम। तो ये वाला पोर्शन हमारा बाथरूम है रियांस का, इतना पोर्शन, राइट, ये ब्लू वाला बाथरूम है। What are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom? O, F, P, R, इन कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं। तो देखो पहला वाला आंसर हम लोग राइट कर सकते हैं काफी इजीली। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स, राइट। तो देखो पहला वाले का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 है क्योंकि ये ओरिजिन है, राइट। और ओरिजिन से ही, ओरिजिन को ही रेफरेंस मानकर हम लोग सारे डायमेंशंस देंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स लेंगे। देखो एफ की अगर हम बात करें, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो एक्स एक्सिस पे मूव ही नहीं कर रहा है, ये किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ऊपर की साइड में ये 9 यूनिट आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 9। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ क्या है, 0,9, करेक्ट। मैं इसी को डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ। चलो सेकंड वाले पार्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं पॉइंट आर की बात करूं, तो जो हमारा आर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से देखो एक्स एक्सिस पे कितना मूव हो रहा है, -6। सो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -6। और वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई एक्सिस पर कहाँ मूव कर रहा है, ये 9 तक मूव कर रहा है, मींस वाई कोऑर्डिनेट इज 9, -6,9। So coordinate of point R is -6,9, करेक्ट। अभी देखो अगर मैं P की बात करता हूँ, P हमारा x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो जो भी x एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -6,0। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, ये तो हमें पता ही है ओरिजिन है, तो इसका हो जाएगा 0,0। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। चलो सेकंड पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। तो शावरिंग एरिया ये वाला है, मींस ये वाला जो शेप है ये हमारा शावरिंग एरिया है, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा SH है वो किसके पैरेलल है, RW के पैरेलल है। एंड वी नो दैट ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, एंड वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द शेप इज ट्रेपेजियम। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, सेकंड वाले का आंसर है, सिंस SH या RW is parallel to side SH, therefore shape of showering area SHWR
is a trapezium, राइट। यहां तक हो गया। अभी हमें क्या राइट करना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। सो फोर कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट राइट करने हैं। मीन्स W का कोऑर्डिनेट क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, S का क्या होगा और H का क्या होगा। तो चलो W का कोऑर्डिनेट देखते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है कोऑर्डिनेट देखने का, जिस भी पॉइंट पर हो वहां से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पर। कहां पर मीट कर रहा है, सो लेट्स सी हियर, इसका एक्स एक्सिस पर 9 पे मीट कर रहा है तो 9 हो जाएगा। वाई एक्सिस पर -2 पे मीट कर रहा है। 1 सेकेंड, पहले तो हम एक्स कोऑर्डिनेट राइट करेंगे ना। तो देखो एक्स एक्सिस पर ये कहां पर मीट कर रहा है, -2 पर मीट कर रहा है। इट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा। वाई एक्सिस पर कहां पर मीट कर रहा है, 9 पर मीट कर रहा है तो 9 हो जाएगा। पहले वाले पार्ट का हो गया, पहले वाले पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया है, राइट। ये इजीएस्ट वे है टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट W, so let's write coordinate of point W -2, 9। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, R है, राइट। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। किस पे मीट कर रहा है, -6 पे मीट कर रहा है। इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6। वाई कोऑर्डिनेट देखो 9 पे मीट कर रहा है तो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 9। तो जो पॉइंट आर है उसका कोऑर्डिनेट हो गया -6, 9, करेक्ट। फिर देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, -3 पर मीट करेगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3। वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर कहां पर मीट कर रहा है, 6 पे। तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा +6। तो एच वाले का हो जाएगा हमारा -3, 6। पक्की बात। चलो लास्ट वाला हमारा जो कॉर्नर है एस, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इसका परपेंडिकुलर आएगा, -6 पर मीट करेगा, मींस एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इस पे ड्रॉ किया तो ये +6 पे मीट किया तो -6, 6। ये इसका हो जाएगा लास्ट वाले का पॉइंट एस का। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड वाला पार्ट ही हमारा लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का। मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। यहाँ पर हमारा ये वॉश बेसिन है, यहाँ पर हमें स्पेस मार्क करना है 3 फीट इंटू 2 फीट का, राइट। 3 फीट इंटू 2 फीट का देखो हम कैसे मार्क करेंगे। तो देखो अगर मैं इस साइड का 3 फीट लूंगा तो यहाँ पर जाकर ये इसको लग रहा है, राइट। हमें क्या करना है, 3 इंटू 2 का करना है। मीन्स हमें जो लेंथ है ये हमारा 3 फीट हो जाएगा। कैसे 3 फीट हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, ठीक। और
2 फीट। सो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, मीन्स यहाँ तक आएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों जहां पर मीट करेंगे वही वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। करेक्ट। चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पर ये मीट करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा वॉश बेसिन का एरिया, 3 फीट बाई 2 फीट का। एंड अ 2 फीट and a 2 feet into 3 feet space for the toilet, right? 2 feet into 3 feet space for the toilet means इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 फीट, और हाइट क्या होगी 3 फीट। स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। ओके, तो देखो 2 फीट इंटू 3 फीट, 2 फीट कहाँ पर आएगा, ये इतना 1 फीट हो जाएगा, ये हमारा 2 फीट हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा, और यहाँ से 3 फीट कितना होगा, ये 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, 3 फीट हो गया, मीन्स ये वाला पॉइंट। सो यहाँ पर देखो, और ये 2 फीट था, ये दोनों जहाँ पर मीट करेंगे। अभी हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी राइट करने। चलो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सी हियर, इन जो कॉर्नर्स हमें मिले हैं, जो हमें पॉइंट्स मिले हैं ना, हम सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग में हम क्या कर सकते हैं, पी, ये सब तो यूज हुआ है, ए बी सी भी यूज हुआ है। चलो मैं इसको क्या नेम कर रहा हूँ, एम एन, करेक्ट, एक्स, एक्स एक्स इसमें यूज हुआ है ना, वो तो हमारा यूज हो गया है, आर 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 स्मॉल आर यूज हुआ है, एस कर लेते हैं, टी कर लेते हैं, यू कर लेते हैं, वी कर लेते हैं, राइट। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। चलो पहले वाले का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, पॉइंट एम का, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर -3, और ये एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -3, 0। बात समझ में आई। देखो पॉइंट पी का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट -6, वाई कोऑर्डिनेट 0, समझ में आ रहा है ना। पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो -3, वाई कोऑर्डिनेट देखो +2, सो -3 2। बात समझ में आई। एस का देखो, एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट -4, वाई कोऑर्डिनेट +2, -4 +2। टी का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट -6, वाई कोऑर्डिनेट +2, -6 +2, करेक्ट। यू का देखो, यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4, वाई कोऑर्डिनेट +5, सो -4 +5। वी का देखो, एक्स कोऑर्डिनेट -6, वाई कोऑर्डिनेट +5, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम का कोऑर्डिनेट हम लोग राइट कर सकते हैं -3, 0। करेक्ट। कितने पॉइंट हैं? 2, 4, 5, 6, 7। मैं ये तो मल्टीपल टाइम राइट करेंगे तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे। चलो m का हो गया, फिर देखो p का क्या होगा? -6, 0। पहले वाले का -3, 0। फिर देखो n का क्या होगा? -3, 2। s का क्या होगा? -4, 2। t का हमने फाइंड किया है -6, 2। करेक्ट। u का हमने फाइंड आउट किया है -4, 5। v का हमने फाइंड आउट किया है -6, 5। सो इस क्वेश्चन में हमें इतनी सारी चीजें करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये बहुत इजी है। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो हमेशा ही आपको ओरिजिन को रेफरेंस मांगना है। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेंगे। करेक्ट। सो अगर आप ये बात ध्यान रखोगे, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, वो वाला पॉइंट पकड़ो। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो। वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो। राइट। यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।